नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। जनसेतु न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन की चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के विधायक माननीय जितिन वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे विधायक रहते हुए उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में क्या ऐसा विकास किया जिससे जनता को सीधे लाभ मिला हो। विधायक जी, स्वागत है आपका खास बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विधायक जी, पहला सवाल आपसे है कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत आपने कब और कहां से की और कौन आपके प्रेरणादायक रहे? देखिए, मैंने बचपन से ही राजनीति देखी है, सीखी है, समझी है जी। और उसी के साथ मैं राजनीति करने का काम किया है। जी। हमारे पिता स्वर्गीय जयश्रीराम वर्मा एक बार नहीं अनेक बार जी। लगभग 3-4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े। जी। जो दुर्भाग्य से वो कहीं ना कहीं 1100, 1200, 1800 वोटों से लगातार चुनाव हारते रहे। मैंने उन्हीं से प्रेरणा ली और उन्हीं से संघर्ष करना सीखा, उन्हीं के साथ रह के काम भी किया मैंने समाज के अंदर। वहीं से मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। यानी कि आपके प्रेरणादायक आपके पिताजी रहे। नेताजी, जन नेता बनने से लेकर और एक राजनेता बनने में काफ़ी लंबा संघर्ष होता है और काफ़ी समय उसके लिए खपाना पड़ता है, लेकिन आपको ये पदवी एक चमत्कार के रूप में प्राप्त हुई है। जनता के बीच में आप अपने आप को कैसे विस्तारित करेंगे? देखिए, एक चमत्कार के रूप में नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की जो हमने ग्रहण की थी, सदस्यता ली थी, उसी दिन से मैंने मेहनत की, सन 2014 से। और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यक्रम दिए, चाहे वो किसी विधानसभा के रहे हों, चाहे किसी क्षेत्र के रहे हों, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था तमाम कार्यक्रमों में। उस समय चाहे वो थाना घेराव का कार्यक्रम रहा हो, चाहे तिरंगा यात्रा रही हो, चाहे जनसेवा का कार्य रहा हो, उस समय भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसी का कारण था कि मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने फतेहाबाद से टिकट दी और मैं यहाँ से जीता ही नहीं, लोगों के ऐसा यहाँ लगता था कि कभी कोई सत्ता का विधायक हुआ नहीं। जी। और मुझे यहाँ की जनता के चरणों को वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे 2017 में ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया था। मैं जीता ही नहीं था, जितने लोगों के वोट पड़े थे उतने से मैं जीता यहाँ से चुनाव जीता था। जी। तो ये जो जीत है वो मोदी लहर की जीत है या जितिन वर्मा की जीत है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की मेहनत, उन्हीं की देन थी कि मैं 2017 में चुनाव जीता था। वर्मा जी, करीब 2 साल पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप उस वीडियो में कह रहे हैं कि आप कोई भी अगर क्षेत्रीय जनता के हित में जो कार्य होगा आप वहाँ खुद जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो जूते मारकर अधिकारियों से वो काम को आप करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये तोड़ मोड़ के उस समय कहा गया था, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है, ना किसी में मैंने कहा है। बस मेरा भाव ये है कि जनता का जो काम होगा, जो समस्याएं होंगी, उन्हें मैं जाऊंगा और उनका काम कराने का काम करूंगा। लेकिन सर, ऐसा भी होता है ना कि क्षेत्रीय विधायक आप होने के नाते आप एक अमर्यादित भाषा का अगर इस्तेमाल हो जाए तो कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता होती है एक विधायक के तौर पर वो कहीं ना कहीं फॉल डाउन में भी जाती है। नहीं, हम वो हुआ ही नहीं, वो कहाँ से कहाँ तोड़ के लगाया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसा कोई कभी कहा ही नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि आपने एक वीडियो वायरल तो हुआ था? नहीं, मैं नहीं मानता। वीडियो वायरल कैसे हुआ, कहाँ से तोड़ मरोड़ के हुआ, मुझे कोई इसका संज्ञान नहीं है। बस मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जनता के हित में जो भी कार्य होगा मैं उन्हें कराने का काम करूँगा। जी। विधायक जी, 19 मार्च 2018 में पत्रिका हिंदी न्यूज़ में आपने एक दावा किया है कि 2017 से 2018 यानी 1 साल में ही आपने अपनी निधि से 1,84,00,000 रुपए का काम क्षेत्र में स्वीकृत कराया। इस रकम का हिसाब जनता आपसे मांग रही है। देखिए, 1 करोड़ और कितने कराया? ये मैं 19 मार्च 2018 के डाटा बता। नहीं, एक मैंने निधि से नहीं कराया, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि हूँ। जी। माननीय हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। वो बतौर सरकार से तमाम योजनाएं होती हैं सरकार की, उनके माध्यम से मैंने क्षेत्र में विकास कार्य कराने का काम किया था। पुनः मैं दावा कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभाग हैं, उनके माध्यम से मैंने 11 करोड़ रुपए का
फतेहाबाद की जनता के लिए समर्पित करने का काम मैं किया उसी है। सवाल पे आ रहा हूँ कि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने 1150 करोड़ रुपए के क्षेत्र में काम कराने का दावा किया है। कामों को जनता के बीच में आप कैसे विस्तारित करेंगे? देखिए, जनता सब जानती है, किसी से कोई छुपा नहीं है। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ। सरकार के तमाम, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय हो, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो हमारा कोई अन्य विभाग हो, सभी से जितना भी हम पैसा ला सकते थे वो लगा के हमने क्षेत्र में काम कराने का काम किया है। चाहे वो पुल की बात रही हो, चाहे हमारे शिक्षा से संबंधित इंटर कॉलेज की बात रही हो, चाहे अग्निशमन केंद्र की बात रही हो, चाहे चौकी की बात रही हो, चाहे हॉस्पिटल की बात रही हो, चाहे खारे पानी को लेके हमारी जो समस्या थी उसकी बात रही हो। हम उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया, उन्होंने हमें धन दिया और क्षेत्र में उससे विकास होने का काम हुआ। आप किस पुल की बात कर रहे हैं, किस चौकी की बात कर रहे हैं, किस अस्पताल की बात कर रहे हैं जहां पर आपने विकास कराया? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पेतीखेड़ा वाले पुल। जो नहीं, 35खेड़ा नहीं, जो धनौला में पुल बना है, साविद पुल बना है और अभी एक स्वीकृत हुआ है जनेश्वर घाट पे, मैं उस पुल की बात कर रहा हूँ। मैं उस अग्निशमन केंद्र की बात कर रहा हूँ जो मड़ाने पर अभी बन रहा है। मैं उस इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो हाईवे से आगे भलोकरा है, उस पर बन रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो गौशाला हमारी कोलाराम बनी है, उन विकास कार्यों की बात। सर, आप कोलारा, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया है कोलारा कला की जो गौशाला है, वहाँ की अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आपको सब पता होगा, वहाँ पर जो गायों की स्थिति है इतनी दयनीय हो चुकी है कि अच्छी खासी गाय भी वहाँ पर मृत जैसी अवस्था में पड़ी हुई हैं। उनका देख रेख करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, उनके चारे की व्यवस्था करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। बड़ी दयनीय स्थिति है। शायद आपने वो वीडियो ये देखा। आप बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। नहीं, मैं अभी 4-6 दिन पहले की बात। आप पुरानी बात बता रहे हैं। जो NGO था उसकी हमने लिख के दी, उस पर कार्रवाई हुई और जो व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो सकती थी उसमें गौशाला में व्यवस्था हो रही है। और वहीं जो गाय बीमार हो जाती तो उस गौशाला में एक बहुत अच्छा सुंदर हॉस्पिटल भी बन रहा है। विधायक जी, आपको क्षेत्र के 1,01,960 लोगों ने वोट देकर क्षेत्र का विधायक के रूप में आपको चुना है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में आपका जो वोट प्रतिशत है वो घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो साफ तौर पर आपके प्रति वोट प्रतिशत जो फॉल डाउन में जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खास तौर पर आपके प्रति नाराज़गी को जाहिर भी करता है। तो कैसे जनता को आप खुश कर पाएंगे? आपने किससे नाराज़गी देखी, कहाँ से वोट देख लिया? कहीं वोट पड़ा नहीं। मैं दावा कर रहा हूँ आपके इस चैनल से, मेरे 1.5 लाख वोट नहीं पड़े। मैं कभी जब आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा 1.5 लाख वोटों को छूऊँ नहीं। तो ये मेरा चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा तो मेरे 1.5 लाख वोट नहीं छूँगा, आजीवन राजनीति नहीं करूँगा। आप मेरी बात, सवाल को वो कर लेना। पिछली बार भी लोगों ने मुझे यहाँ आया था, लोगों ने सवाल किया था, लोगों ने जिक्र किया था, लोगों ने यहाँ खिल्ली भी उड़ाई थी कि नए प्रत्याशी ये जीतेंगे नहीं। तब भी मैंने दावा किया था कि मैं ऐतिहासिक वोटों से जीतूंगा और पुनः आपसे दावा कर रहा हूँ कि लोग आश्चर्यचकित रहेंगे मेरे जीतने पे। वही लोग जो आज जो लोग कहने की बात कर रहे होंगे, राजनीतिक लोग जो आपको विभिन्न दलों के लोग मिले होंगे और चाहे वो किसी दल के लोग मिले हों, वो लोग इस बात को कह रहे होंगे, लेकिन मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ जो और लोग लड़ेंगे, जितने उन्हें वोट पड़ेंगे उससे उतने से मैं जीतूंगा। आप मेरे बात कर लेना, जब भी रिजल्ट खुले हम आपसे बात कर लेंगे। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको वोट 2017 मिला था उससे 49,000 वोट आपको ज्यादा मिलने वाला है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपसे फिर दोबारा कह रहा हूँ, जितने से यहाँ प्रत्याशी लड़ेंगे सपा और बसपा के, उनके जितने वोट पड़ेंगे उतने वोट से मेरा जीतना यहाँ लगभग तय है। मैं चुनाव लड़ूंगा। कैसे विश्वास है? मुझे जनता विश्वास है, मुझे जनता विश्वास है, मेरे कराए हुए कार्यों पर विश्वास है। मैं रात दिन लोगों के बीच लगा रहा, लोगों के बीच जा रहा हूँ। मेरा काफ़ी दिनों से रात प्रवास चल रहा है, रात में लोगों के बीच रुकता हूँ और लोगों में जो मैंने अपने काम किए हैं, लोगों में आना जाना रखा है, उसके माध्यम से कह रहा हूँ। मैं पुनः फिर कह रहा हूँ आपसे, जितने उनके पड़ेंगे उससे उतने वोटों से मैं जीतूँगा और लोग उस बातों को आश्चर्यचकित मानेंगे। जिस तरीके से लोग 2017 में मानते थे
लोगों ने बड़ा खिल्लियाँ उड़ाई, लोगों ने बड़ा हल्के में आका, लोगों ने बड़ी तमाम तरह की बातें कही। यहाँ तक वो तो सब तरह के लोग होते हैं, उसमें इसी तरीके के लोग कह रहे होंगे। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनता से मेरा सीधा संवाद है। मैं किसी के बीच में नहीं, जनता के खुले मैदान में रहने का काम करता हूँ। आपने भी देखा होगा मेरे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से मैं रात में लोगों के बीच में रुकने का काम करता हूँ। तो विधायक जी, इस बार आपकी जीत पक्की है? मेरी जीत नहीं पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी की सीट पक्की है। मैंने आपसे कह दिया है, जितने लोगों के वोट पड़ेंगे उतने से मैं जीतूंगा। लेकिन प्रत्याशी भी बहुत दमदार हैं इस बार। मैं कह रहा हूँ प्रत्याशी कितने भी दमदार हों, कितने भी दमदार हों, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। चलिए विधायक जी, अब तो प्रदेश सरकार ने विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए प्रति सालाना मिलने वाली निधि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है, जिसमें से अलग से 40 लाख रुपए जीएसटी के लिए भी गवर्नमेंट आपको दे रही है विधायक के तौर पे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 साल आपके इस कार्यकाल को हो गया है और लगभग 10 करोड़ रुपये आपको मिल भी चुके होंगे। ये जो आपने 10 करोड़ की जो राशि है क्षेत्र के विकास में कहाँ इस्तेमाल की है, कैसे इस्तेमाल की है? देखिए, मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। जो आपने पैसा जोड़ा है आपको जानकारी नहीं है जी। ये पहले 1.5 करोड़, पहले 1 करोड़ रुपए था प्रथम साल, उसके बाद 1.5 हुआ, उसके बाद कोरोना काल आया तब 2 हुआ। वो पैसा रुक गया, 1 साल का हमारा पैसा पूरा कोरोना की उसमें चला गया। जो हमें पैसा मिला उसको हमने सीसी में और यहाँ की जो जल समस्या थी उसमें लगाने का काम किया है। इन टोटल टंकी और सीसी रोड बनवाने का काम किया है। ये सीसी रोड और टंकी आपका जो आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ पर आपने लगाई? क्योंकि पब्लिक जनता का ये आरोप भी है कहीं ना कहीं, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता का ये आरोप भी है लगातार आपके साथ में चलता आ रहा है कि विधायक जी ने विधायक बनने के बाद में जो भी विकास कार्य किए, जो भी काम किए हैं पब्लिक के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में किए, यानी कि बाहर क्षेत्र में या फतेहाबाद क्षेत्र में, शमशाबाद क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। क्या ये सही है? आप हमारे साथ चलना, सारी किताब ले चलूँगा पूरी, और ज़मीन पे आपको टंकी दिखवाऊंगा, रोड दिखवाऊंगा, खरंजे दिखवाऊंगा, नाली दिखवाऊंगा, पुलियाँ दिखवाऊंगा, पुल दिखवाऊंगा। और जो लोग कह रहे हैं उन्हें और ले आना, उनके लिए गाड़ी मैं मुहैया कराऊंगा। उन्हें सबको पूरी विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ, यहीं आप जब फ़ोन करेंगे तब मिल जाऊँगा। पूरे क्षेत्र का आपको सर्वे करा दूंगा कि मैंने कहाँ कराया, कहाँ नहीं कराया। नहीं, मेरा जो सवाल है वो आपसे अपने इस शमशाबाद क्षेत्र के लिए कि आपने शमशाबाद क्षेत्र में अगर विकास कराया तो कहाँ कराया? मैं शमशाबाद के लिए कह रहा हूँ। आप चलना, आप जो लोग सवाल कर रहे हैं उन्हें ले आना, उन्हें ले चलूँगा। मैं दिखाऊंगा कि बाद से लेके और अपने शमशाबाद तक जो नहर वाली पुलियाँ बनी हैं, रोड बनी हैं, ऐसी तमाम रोडें मैं आपको दिखाऊंगा, तमाम टंकियाँ दिखाऊंगा। आप केवल 1 दिन का समय निकालना, 1-2 दिन आप चलना, सारा ज़मीन पर दिखाने का काम करूँगा। कैमरे पे कह रहा हूँ मैं, और कैमरे पर कह रहा हूँ। और जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं उन्हें भी ले आना, उनको भी दिखवाऊँगा कहाँ विकास है, कैसे होता है। वो जो विकास की बात करते हैं उन्हें भी दिखवा दूंगा, आप ले आना। विधायक जी, आपने दावा किया है कि आपने फतेहाबाद को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सड़क, पानी, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छता आदि को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो वादे हैं वो खोखले देखे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत नहीं है, नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत कराई है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, आदर्श नगर पंचायत। आदर्श नगर पंचायत कराई है। उसमें पानी के लिए 14 करोड़ 70 लाख की बड़ी बड़ी टंकियाँ स्वीकृत हुई हैं, जिन पर काम चल रहा है। पानी के लिए, निकासी के लिए एक बहुत बड़ा नाला बन रहा है, जो वहाँ के लिए, एक फतेहाबाद के लिए बहुत पहले अवसाप था, घरों में पानी भर जाता था, उसके लिए एक बहुत बड़े नाले का निर्माण हो रहा है। और कोई भी बड़ा विकास होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, समय के साथ साथ वो बनता है। नाला भी बन रहा है, वहाँ पानी की समस्या थी वो भी बन रहा है। और जो आज से 2014 और 13 की बात करता हूँ मैं, फतेहाबाद में नगर पंचायत में पूरे जर्जर तार पड़े थे, टूटे हुए तार पड़े थे बिजली की। अब बहुत बेकरार समस्या थी पूरे शमशाबाद के, वो तार भी बदलने का काम हुआ है। वो भी देखे आना, आप कभी मौका लगे तो चेक कर लेना। विधायक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा मुक्त सड़कों का जो नारा दिया था, लेकिन क्षेत्र की सड़कों का आप खस्ता हाल देखिए तो 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जो आज तक भरे भी नहीं गए हैं। ये जो
योगी जी का जो वादा है वो नहीं लगता कि ये सब वादे कागजों में सिमट कर रह गए? कोई वादा कागजों में नहीं सिमटा। रोडों की हालत इतनी सुंदर है, आपने स्वयं देखी होगी। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ करके कभी सोचना, आज से 2013 और 14 में वो रोड कैसी थी और आज की डेट में कैसी हैं। अभी बरसात हुई है, जरूर कहीं ना कहीं 1-2% गड्ढा हो गया होगा। बरसात जैसे ही खत्म होगी वो गड्ढा मुक्ति भी पूरी हो जाएगी। लेकिन पहले से हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पहले जब लोग उत्तर प्रदेश में आते थे तो अंदाज़ा लगा लेते कि 2 चीन लगी उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, लाइट बंद हो गई उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। अब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं, अब उत्तम प्रदेश है। आप जब भी राजस्थान से प्रवेश करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। विधायक जी, शमशाबाद कस्बे को उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित कस्बे होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो शमशाबाद को खुद अपने मॉडल टाउन होने पर शर्म भी आती होगी। देखिए, बिल्कुल आपने सत्य कहा है। पूर्व में यहाँ जो विकास हुआ था उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 450 करोड़ एक नगर पंचायत को दिए थे। मैं आपके माध्यम से जिन लोगों ने 450 करोड़ का काम कराया वो 4 दिनों में 4 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। केवल उनसे आप पूछ लेना और देख लेना वो 450 करोड़ का काम कहाँ गया। लेकिन चूँकि सरकार के, पुरानी सरकार के कहीं ना कहीं कार्यकाल में काम था, हुआ था कि नहीं हुआ था हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन जितना भी हमारी सरकार में हुआ है वो हम आपको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना सुधार है। लोगों की रात रात भर बिजली नहीं आती थी, बिजली से लोग परेशान रहते थे। और वहीं कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कोई 1 तोला सोना पहनने के नहीं निकल सकता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी सुंदर हो गई है कि आज आपके रात कितने बज रहे हैं आप देख लें। आज आप हमसे यहाँ सवाल कर रहे हैं न, आज से पुरानी सरकार में आप हिम्मत नहीं जुटा पाते, आप अपने घर में ही रहते और मुझसे ये सवाल दिन में करते, क्योंकि रात में आप डर की वजह से निकलते नहीं। ये योगी जी की देन है कि हम लोग रात में भी काम करने का काम कर रहे हैं। तो जिस पुलिस व्यवस्था की आप मजबूत होने की बात कर रहे हैं वो डायल 100 भी अखिलेश सरकार ने दिया था। देखिए, सरकार ने क्या दिया, तुरंत अगर सहायता मुहैया कराती तो वो डायल 100 भी, डायल 100 अखिलेश जी ने दिया था। वही डायल 100 उस समय रक्षक की जगह भक्षक का काम करते थे। गांव में जाते थे, शराब ढोने का काम करते थे, कहीं ना कहीं एक तुष्टिकरण का काम करते थे, लोगों से ठगी उचक्की का काम करते थे। लेकिन वही डायल 100 अब सही दिशा में काम कर रही है। सही दिशा में काम नहीं करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री का सीधा आदेश है, वो निलंबित नहीं करते हैं। आपको यदि कोई सीधा ऐसा मिलता है जिसने रिश्वत ली है या जो ले रहा है, आप रंगे हाथ पकड़ लेना, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और जेल जाने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है। विधायक जी, एक और सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है। इस इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कई सारे कैंडिडेट हैं, अपने आप को कैसे सारे कैंडिडेट से ऊपर उठकर और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, जिसकी लहर होती है, जिसके पास जनबल होता है, उसके पास तमाम प्रत्याशी होते हैं और वही स्थिति हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इसलिए बहुत हमारे साथी, लोकतंत्र है, हर एक को टिकट मांगने का अधिकार है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी से लोग टिकट मांग रहे हैं। दूसरे दलों के पास, सपा बसपा अन्य दल हैं जिनके पास टिकटार्थी जा भी नहीं रहे, उन्हें मालूम है कि जमानत जब्त होंगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही लोग आस लगाए, भारतीय जनता पार्टी से ही पूरी अपनी आस होने का सपना देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मान के चला जाए कि इस बार फिर भाजपा का विधायक चुना जाएगा इस क्षेत्र से? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना ही नहीं जाएगा। ऐतिहासिक जीत होगी तो आपने बता दिया 1.5 लाख। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत यहाँ भी होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप इस बॉर्डर से शुरू करेंगे उस बॉर्डर तक जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। हमारा नारा है 100 में 60 हमारा है और 40 में बंटवारा के साथ हम ज़मीन पर काम करके चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल विकास के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी के किए हुए विकास कार्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए विकास कार्य, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था दी है उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। ऐसी में
आपसे ईश्वर से कामना करता हूँ। सर आपकी पार्टी नारा बड़ा जोर का बनाती है, पहले सबका साथ सबका विकास, फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब आपने बता दिया कि 60 में हमारा और 40 में बंटवारा। लेकिन इन नारों को अगर ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए तो आपको नहीं लगता इस क्षेत्र का विकास ही नहीं, बाकी में विकास की गंगा बहेगी? देखिए, पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था, वही लोग जो हंसियाँ करते थे, हंसते थे, कहीं सरकार नहीं बनेगी, पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुत आगे बहुमत से बनी थी। और नारा हम देते नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। 370 लोग हंसते थे, 370 राम मंदिर निर्माण पर लोग हंसते थे, राम मंदिर निर्माण 35 से तमाम ऐसे काम हैं। कोरोना काल की सेवा रही हो, यहाँ तक विपक्षी दल के नेता तो कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने ही भरोसा किया। पहले वो जनता को गुमराह करते रहे। लोग कहते थे एक दिन में रिकॉर्ड कैसे बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,56,00,000 लोगों ने एक दिन में कोरोना वैक्सीन लगवाने का पूरा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है, ये उत्तम प्रदेश है। अब वो बातें सारी ख़त्म हो गई हैं, कहीं दिखता ही नहीं। आप देखें, घूमें तो आपको लगेगा, और आप भी स्वयं महसूस करते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप महसूस नहीं करते हो, आप भी महसूस करते होंगे कि उत्तर प्रदेश में तमाम विकास हुआ है और आगे और भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, और हमारी भी शुभकामनाएं कि आप 1.5 लाख जो आपका आंकड़ा है वो ज़रूर आप जीते इस क्षेत्र से, विधायक बनकर चुने जाएं। बधाई आपको कि आपने हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपने हमारी आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल को और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से गरीब की आप और आपका चैनल गरीब की आवाज़ बन के उभरें, और जहां आपको कमी नज़र दिखाई देती है या जो अधिकारी सुनते नहीं हैं उनकी बात आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर रखें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे हमारे साथ फतेवा क्षेत्रीय विधायक माननीय जितिन वर्मा जी, जिनसे हमने कई ऐसे तीखे सवाल किए, उन्होंने बड़े बेबाकी से वो सारे जवाब दिए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं नकुल तिवारी, जनशक्ति न्यूज़, आगरा।